गाइस गुड इवनिंग माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज है हमारी एनिवर्सरी, 11वीं एनिवर्सरी है। तो मेरी बेटा मैंने कहा यार तैयार होके रहना, लेकिन तैयार हुई नहीं है। तो अभी तैयार होनी है, देखने कौन सा पहनना है, क्या पहनना है। अब मैं भी सोचता यार मैं भी क्या पहनूंगा। 11 साल हो गए दोस्तों, यकीन न मानोगे 11 साल के दौड़ में देखो आज अभी एनिवर्सरी मना रहे हैं। वही जो प्यार जो पहले 11 साल पहले था वही आज भी है, वही बरकरार। और क्या हुआ बाबा, क्या हुआ, किसने माला दे देखो। देखो ये पहले मेरी यहाँ तक होती थी, अब थोड़ा यहाँ तक हो गई है। तो ये जब इसको मैं देखने गया था फर्स्ट टाइम, मेरी इधर थी, इधर कनो कोले कोलाट नु जनो हैं ए बाबा। अरे ये वाली क्या करा बैठा फिर ये कुछ ये किताब पढ़ना बहुत फोन पर लगी हूँ। तो दोस्तों 11वीं एनिवर्सरी है और 11वीं एनिवर्सरी भी आज हम धूमधाम से मतलब जैसा मतलब मनाते हैं उसी ढंग से मनाएंगे। कोई बदलाव नहीं है, कोई विशेष नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि प्यार भी वही है, बातें वही है, इकट्ठे वही रह रहे, मतलब सब कुछ एक समान है। तो एनिवर्सरी भी एक समान ही मनाई जाएगी दोस्तों। और ये जितने मेहंदी लगा तैयार हो चुकी है, इसलिए तैयार नहीं हुई। तो पहले तैयार होते फटाफट करके दिखाते हैं आपको पूरा ब्लॉग में, आप देखते रहना पूरा ब्लॉग। तो गाइस हमने अपने ड्रेस पहन ली है, देखो बहन तो हो गया तैयार, बिल्कुल फिट फोर। और ये देखो वाह और मेरी मनी भी हो रही है तैयार, देखो उसने भी कपड़े पहन लिए हैं। उसको ढूंढी जा रही है उसको कपड़े, लेकिन गाइस मैंने तो ऊपर से नीचे तक पहन लिया है। देखो मैं पूरा हो गया वो येलो और मेरी मनी भी होने वाली है येलो। एनिवर्सरी है, आज से पहुंच गई थी हमारे शेरा में है ना अब तक पहुंच गए थे हम, गंदक पानी पहुंच गए थे। तो दोस्तों ये हसीन पल, क्योंकि बोलते हैं ना कि हसीन पल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे पल होते हैं, छोटे पल होते हैं, हम इनको बहुत छोटे पलों में गिनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि छोटे पल हैं, ये बहुत बड़े पल हैं। अगर इनका मनन किया जाए, वो किया जाए तो बहुत बड़े पल होते हैं। इन पलों को यादगार बनाने के लिए चाहे जितना टाइम मिले न मिले, थोड़ा सा मिले, लेकिन उस पल को एंजॉय करो, क्योंकि जिंदगी है यार, जिंदगी हमारी है, तो एंजॉय करने का फर्ज भी हमारा बनता है। क्योंकि आना जाना करना कमाना नौकरी चाकरी चलते रहेगी, देना लेना ये सब चलता रहेगा, लेकिन जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उनके चक्करों में छोटी छोटी खुशियों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको और अच्छे ढंग से मनाओ, जितना हो सके उतने ढंग से मनाओ। और देखो मेरे बच्चे सब लोग तैयार हो गए, देखो एक उधर बैठा हुआ है, एक इधर है, ऐसे ढाटू है क्या करें। और मेरी मनी ने गजरा पहन लिया, देखो ये वाला, ये पापा चचरा छोड़ा तो गाइस मैं तैयार हो चुका हूँ, और मेरी मैडम अभी तक तैयार नहीं हुई, तो उसके चूड़े ही डल रहे हैं। कहते हैं ना मर्द यानी कि मतलब पुरुष तैयार होने में कोई टाइम लगाता, अगर जहाँ 20 मिनट लगने में, पुरुष तो 5 मिनट में नहा धो के कपड़े पहन के पुरुष बारों जो भी दाढ़ी दूढ़ी बना के 5 मिनट पहले रेडी हो जाएगा। और एक महिलाएं होती महाशक्तियां होती है, जो महाशक्तियां हैं, जो इनको 4 घंटे भी कम है, मैं तो बोलता हूँ इनके लिए 1 दिन भी कम पड़ेगा। तो देखो क्योंकि जब इन्होंने पता था कि तैयार होना है, जब तो इन्होंने तैयार होकर बिल्कुल रेडी रहना चाहिए था ना। लेकिन ये है कि केक नहीं लाई थी, तो ये अभी केक ला रही है, तो मैंने कहा अगर क्या पता तैयार हो जाओ, और अगर ये केक ना लाए तो मेरी बेइज्जती हो जाती है। चाहे मैं हलवा बनाता ना आपको, आपको बेइज्जती नहीं होने देता मैं। कहीं तैयार होने कहीं केक ना हो, ये तो शर्म वाली बात हो जाएगी। ऐसा हो सकता है।
है। तो देखते तैयार होके। और गाइस से देखो मेरी मैडम सज रही है। अब बच्चों ने तो ऐसा परेशान करके रखा हुआ है। देखो ये कोई फोन लेके, कोई देखो ये वाला ऐसे परेशान करते ना ये कि क्या बताऊं मैं बात। और मेरी किट देखो, ये देखो किट। और दोस्तों जब भी ऐसे मौके आते थे, ऐसे मौके को हम कभी छोड़ते नहीं है। हमें कोई अगर बुलाए हुए ना तभी हम पहुंच जाते हैं। मैं मैडम को बोलता, बार बार बोलता हूँ मैं मैडम मैं कि जब ऐसे मौके आते हैं, कहीं पे आते हैं मौके, तो उन मौकों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या समझे आप? और इसकी चोटी देखो ना कितनी प्यारी है। चलो जी किधर केक काटने। और अब आ चुका है, केक भी आने वाला है। केक लाएगी मेरी बेटी। अभी नहीं बेटा, अभी तो वो भी लाना है, 2 बत्ती। और गैस अब बैठ चुके हैं हम दोनों यहाँ पे। यार एक टेबल लग चुका है, एक टेबल लगा हुआ है, ये देखो। और यहाँ पे जली हुई है मोमबत्ती और मोमबत्ती टिक्का। तो हम एक, क्योंकि यहाँ पे तो पंडित लोग तो है नहीं, तो हम तो एक दूसरे का टिक्का लगाएंगे। तो पहले मैं लगा रहा हूँ टिक्का। ये दोस्तों 11वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेट है। और देखो सभी लोग, हाँ जी लाओ। और बच्चे केक लाने बड़े उतावले हो रखे, करें केक लाए केक लाए केक लाए। देखो तो ये हो गया कैंडल के होते हैं थोड़ी आराम से। और ये आ गया है हमारा केक। तो दोस्तों ये आ चुका है फाइनली केक। और इसके ऊपर रख दिया है कि मोमबत्तियां। और ये देखो, और ये देखो सारे लोग केक के सामने। ये देखो सारे खाए। ये है केक। ये है हैप्पी एनिवर्सरी का टिकट। हैप्पी एनिवर्सरी ऐसे। और दोस्तों और ये साल यादगार रहेगा, क्योंकि जो इस एनिवर्सरी में बच्चों देखो पूरा उनकी नजर केक पे लगी हुई है। उन्हें कोई एनिवर्सरी से कोई मतलब नहीं, किसी कोई मतलब नहीं। उनका मतलब है सिर्फ और सिर्फ केक से। देखो और इसके बाद काटते केक, क्योंकि वो शुभ हाथों से केक काटते लावनी। और केक काटने के लिए हम आ चुके हैं। ये है मोमबत्तियां करते हैं बंद।
गया केक का नंबर, क्योंकि केक करने का नंबर आज का इतना प्यारा केक आ रही है। वाह, केक में फोटो नहीं खींची केक भी अब जरा इधर देखो। सोनाली हट जाओ। 1 2 मैं भी खिलाऊंगी। तू बैठी रह पीछे। और देखो गैस इन्होंने मेरा पूरा मुंह पे मत पोत लगाया। दिया है, इसके मुंह पे कम लगाया है। मेरी बेटी ने देखो ये तो एनिवर्सरी की खुशी में बहुत सारे अरमान होते हैं। हर साल हम उस अरमान को याद करते हैं, कैसा हमारा रिश्ता हुआ, कितने रिश्ते में कैसे हम लोगों ने बातें करी छुप छुप के, क्या क्या हुआ। उसके बाद हमारी इंगेजमेंट हुई है, उसके बाद हुए क्या क्या सपने लेके हम लोग चले थे, क्या क्या सपने वाले पूरे हुए, क्या नहीं हुए। तो सब चीजों को याद आने का दिन को कहते हैं एनिवर्सरी। जब दो व्यक्ति एक सोच लेके चलते हैं, दो व्यक्ति एक सोच लेके चलते हैं, इसे कहते हैं एनिवर्सरी, है ना। तो हम दो व्यक्तियों ने हमने कुछ ऐसे कुछ ड्रीम्स रखे थे कि हम ये करेंगे अपनी लाइफ में, वो करेंगे। कितने हुए कितने नहीं हुए हम आपस में डिस्कस करते हैं। समझ हमें पता है कि हमारा कहाँ तक हम पहुँचे, कितना अभी बाकी है, क्या क्या करना रह गया। ऐसा नहीं कि इन लोगों की शादी होना ही सब कुछ हो गया नहीं। हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारे अरमान होते हैं कि खुश भी रहना है, दूसरों को खुशी भी देनी है, दूसरों को भी खुश रखना है और उसके साथ अपने अरमान भी पूरे करने हैं। और जब तक हम एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की बातों में, एक गर्म हो गया दूसरे नरम रहना पड़ता है, एक ने बोल दिया दूसरा चुप रहना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, उन्हीं का सिलसिला को मिला के बोलते हैं सालगिरह, यानी कि शादी का दिन। तो आज 22 फरवरी 2015 को के दिन, उस दिन की आज था लक्की दिन है। आज भी संडे और उस दिन भी संडे था। देख लो 11 साल के बाद वो दिन फिर वही रिपीट हुआ। कितने किस्मत वाले हैं। और उसमें हम आज हमारा ब्लॉग बन रहा है ना। 11 साल पहले ऐसे बोलते हैं। तो देख लो वो वाले दिन हम आज कैप्चर किया है कि उस दिन 22 फरवरी को 2015 को भी संडे था, आज भी संडे है। उस दिन हमारी शादी हो रही थी, आज हम शादी एनिवर्सरी ब्लॉग के साथ बना रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा उसका। तो दोस्तों आप लोगों का जितना आप लोग प्यार दे सकते हैं अपने मैसेज में, अपने उससे अपने आप जो भी आप लोगों का जैसा लगेगा अपना प्यार अपना बस देंगे हमें। और हमारी हंसी खुशी, और हम दो थे, हम दो के हम 4 हो चुके हैं। और
बहुत खुश है, ना हम ज्यादा टेंशन लेते हैं कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, उससे हम कोई वो नहीं रखते। जो जैसा बोलता है बोलने दो, जो जैसा करता है करने दो। हम अपने हिसाब से जो हमसे होता है हम वो करते हैं। हम दूसरों की कहने पे, सुनने पे, बोलने पे या देखने पे या दूसरों की तरह हमारा ऐसा कोई और नहीं होता है। क्योंकि कहते हैं कि सोच एक दूसरे की, पति पत्नी के आपस में मतलब विचार पढ़ने से हर परिवार में प्यार प्रेम रहना चाहिए। हमारे कारण किसी को ठेस न पहुंचे। एक ही लाइफ होती है, एक जिंदगी होती है। दोस्तों तो केक भी हमारा कट चुका है, अब केक बढ़ रहा है, बाटो केक। तो दोस्तों ये केक बढ़ने लग गया है। इसको तो उठाओ। तो ये सफर और लोगों का बिल्कुल विशेष खास रहा है। जब इसकी शादी हुई थी ऐसी पतली सी थी ये, ऊपर से अब मेरे से दोगुना हो गई है। हमें खुशी हुई है, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। इंसान खुशी तब होती है जब के ना उसका परिवार सुखी होता है। देखो जो भी होगा, जो भी हो, मेरा जीवन चलता रहता है, आना जाना चलता रहता है, लेकिन खुशी सबसे बड़ी चीज है। ऑल द टाइम बी हैप्पी, हर समय खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। देखो दो ही बच्चे, अच्छे ही दो ही बच्चे होते हैं। हमारे दो ही बच्चे, छोटी फैमिली है, सुखी फैमिली है। दो कन्या है, ये भी आने वाले कुछ टाइम बाद अपने घर अपने जिम्मेदारी साथ उठाने लग जाएगी। तो हम दो हम बच जाएंगे, दो मरेंगे मियां बीवी। तो भी हम एनिवर्सरी मनाएंगे, जब तक हम रहेंगे तब तक हम एनिवर्सरी मनाते ही रहेंगे। चाहे बुढ़े हो जाएंगे, चाहे हम हलवा बना के एनिवर्सरी मनाएं, चाहे हम समोसे के ऊपर एनिवर्सरी मनाएं, पर एनिवर्सरी हर साल ही मनाएंगे। चाहे हम देख नहीं पाएंगे वैसे भी मनाएंगे, लेकिन तो भी हम एनिवर्सरी मनाएंगे। तो एक पल हमें बार बार याद दिलाता है, 2015 का याद दिलाता है हमें कि 2015 कैसा था और अब हमने कैसे हैं। आई होप दोस्तों कि आप हमारे ब्लॉग को पूरा वॉच कर रहे हैं और आप लोगों को पसंद आया तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं आपको ऐसे मजेदार, ऐसे के नो एक दूसरे कहानियों के साथ। ऐसे बढ़िया ब्लॉग का मतलब ये होता है कि अच्छी अच्छी कहानियां, दिलचस्पी कहानियां होनी चाहिए जिससे लोगों को अच्छा प्यार प्रेम मिले। तो दोस्तों चलो बांटो फिर। देखो दोस्तों तो ये बन रहा है, केक करने लग गया है, लग गए केक काटने। बच्चे लोग कैसे देखा, देखो बैठी केक लेके, शाबाश। सानी का नंबर और सबसे बड़ी बेटी पहले उसी में जाना, वो तो बिल्कुल हो रही है कलम तोड़। सबसे आगे वाली बेटी हमारी वही है। हमारे घर में कन्या जिस पर जन्म लिया था उसने लिया, इसका इसने लिया। दो ढाडों ने हमारे घर में जन्म लिया। देखो ये केक आ चुका है।